क्या हुआ बच्चों, माइक्रो इकोनॉमी समझ नहीं आ रही? आओ समझा देता हूँ। देखो, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। तो जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हो एट ए स्मॉल लेवल, छोटे लेवल पे, उसे हम बोलते हैं माइक्रो। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो, तो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी आप किसी इंडिविजुअल की स्टडी करोगे, ठीक है, इंडिविजुअल यूनिट्स की, अब इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ होती है जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है, जो आपको आपके चैप्टर्स में भी देखने को मिलेगा। या तो बात हो रही है कंज्यूमर्स की, या तो बात हो रही है फॉर्म्स की। जितने भी चैप्टर है माइक्रो इकोनॉमी के अंदर, वो इन दोनों से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, एग्जाम्पल समझते हैं। ये कह रहा है कि भाई किसी भी इंडिविजुअल की आप स्टडी करते हो, फॉर एग्जाम्पल ये आप हैं, तो आपकी इनकम कितनी है, राइट? तो आपकी इनकम हो गई 30,000 पर मंथ फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो हमने स्टडी करी कि भाई एक बंदा था, उसकी इनकम 30,000 है, तो ये किसकी स्टडी है? ये है माइक्रो इकोनॉमी की, क्योंकि बात हो रही है इंडिविजुअल लेवल पे। अब हम इसमें बेसिकली पढ़ते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर इन द सेंस ऑफ मार्केट में वो गया, उसने कुछ खरीदा तो डिमांड क्रिएट हुई, ठीक है। या हम बात कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर फर्म ने कुछ प्रोडक्शन करी तो उन्होंने सप्लाई कितनी जनरेट करी मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी जो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है, या मैं बोलूँ इस सब्जेक्ट का जन्म क्यों हुआ, राइट? तो इसके अंदर बस एक चीज़ है जिसकी वजह से हमें माइक्रो इकोनॉमी पढ़नी पड़ रही है, और इसकी ज़रूरत भी यही पड़ती है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कॉमोडिटी का, या प्रोडक्ट कह लो, उसकी प्राइस को पता कर सके कि भाई फेयर प्राइस क्या होना चाहिए इसका, ठीक है। या तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यही होता है कि जो फॉर्म्स है, ठीक है, जो फॉर्म है उसने जो भी प्रोड्यूस करा, उसका प्राइस क्या होगा भाई, उसका प्राइस हम कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक फेवरेट कार ले लेते हैं आपकी, मेरी तो भाई टाटा पंच है अभी औकात के हिसाब से, ठीक है, टाटा पंच। तो इसका जो प्राइस है वो मार्केट में मान लो जो बेस मॉडल है, टॉप मॉडल है, 8 लाख के आसपास है, ठीक है। ये किसने डिसाइड करा भाई कि 8 लाख रुपए देने पड़ेंगे हमें इस गाड़ी के? किसने डिसाइड करा? तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आप आने वाले वीडियो में देखोगे, जो आने वाले चैप्टर्स हैं। अभी के लिए इतना समझ लो कि ये जो फैक्टर्स, इनके जो प्राइस है, वो डिसाइड करने का काम वो माइक्रो इकोनॉमी के अंदर होता है, उसकी स्टडी बेसिकली माइक्रो इकोनॉमी के अंदर होती है, ठीक है। समझ आ गया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं टूल्स की। टूल्स मैंने बता रखा है पिछली वीडियो में भी, कि टूल्स का मतलब है आपको हेल्प मिलेगी समझने में कि भाई आप माइक्रो इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हो या मैक्रो पढ़ रहे हो। तो कुछ नहीं है इसके अंदर, आपको सिंपल डिमांड को देखना है, ठीक है, कि डिमांड कितनी हो रही है, सप्लाई कितनी हो रही है मार्केट के अंदर, और मैक्सिमम चैप्टर इसी के ऊपर है कि डिमांड सप्लाई। तो जब आप ये चीज़ें देखते हो, कहीं डिमांड की बात हो रही है, सप्लाई की बात हो रही है, तो आप समझ जाओ कि आप स्टडी कर रहे हो माइक्रो इकोनॉमिक्स की, या वो जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, वहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे बात हो रही है इसकी डिग्री की। तो इसके अंदर जो डिग्री होती है ऑफ एग्रीगेशन, वो काफ़ी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब, एग्रीगेशन का मतलब होता है यहाँ पे बेसिकली डाटा। किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है डेटा की, सॉरी डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा होता है वो बड़े लेवल पे देखने को नहीं मिलेगा आपको। आप एक किसी भी पर्टिकुलर इंसान को भी उठा लो ना, उसकी सैलरी की बात कर लो या उसकी डिमांड, इसकी सैलरी हमने देखी कि भाई 30,000 है इस बंदे की। तो ये जो आपने स्टडी करी, ये माइक्रो लेवल पे करी है भाई, एक बंदे से भी स्टार्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जो डेटा होता है आपके पास, वो बहुत छोटे लेवल पे होता है, वो ज़्यादा बड़े लेवल पे आप नहीं जा सकते। वो बेसिकली जाते हैं मैक्रो इकोनॉमी, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बड़े लेवल, पूरी इकोनॉमी की बात होती है, पूरी कंट्री की डाटा को देखना पड़ता है आपको। तो वो जो लेवल ऑफ वहाँ पे जो वो होती है, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होता है, यानी कि जो डाटा का लेवल होता है डेटा का काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, बट यहाँ पे वो लो होता है। आप किसी एक पर्टिकुलर को भी स्टडी करते हो, उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई के बारे में, किसी फर्म के बारे में, पर्टिकुलर फर्म के बारे में। फॉर एग्जांपल हम बात कर ले कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमी। समझ आ गया? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बात हो रही है कुछ चीज़ें एज्यूम करनी है आपको, ठीक है। जैसे हमने मैक्रो इकोनॉमी में करी थी, इसके अंदर भी कुछ एज्यूम करके चलना पड़ता है। क्या सिंपल उसका उल्टा हो जाएगा मैक्रो का। इसके अंदर आपको नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग आर कांस्टेंट, ये हमें मान के चलना है कि नेशनल इनकम से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। हम बात करेंगे अभी पर्टिकुलर फर्म की, पर्टिकुलर इंसान की, ठीक है, वो क्या डिमांड कर रहा है, उसकी सेविंग क्या है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद कंजप्शन जो हो रही है, जो भी इकोनॉमी के अंदर लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो भी हम नहीं इसमें इग्नोर करेंगे कि हमें अभी देखना ही नहीं है भाई, हम तो छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं। सेविंग, ये मान के चलते हैं कि लोग इकोनॉमी के अंदर सेव ही नहीं कर रहे, कोई पैसा नहीं बचा रहा, सीधा पैसा आ रहा है बैंक में जा रहा है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। अभी के लिए इतना समझ लो कि सेविंग नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट है, ये नहीं हो रही माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो कुछ एग्जाम्पल्स है आपके आगे, ठीक है। पहला हो गया इंडिविजुअल इनकम, दूसरा हो गया इंडिविजुअल आउटपुट। मतलब इस पर्टिकुलर बंदे की इनकम है 30,000, तो हमें बस इससे मतलब है, ठीक है। या इस पर्टिकुलर फॉर्म के मालिक की जो उसने आउटपुट करी, फॉर एग्जांपल इसने करी 30,000 यूनिट्स की बात हो गई यहाँ पे, क्योंकि एक
प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, ये एग्जाम्पल्स किसके होते हैं, माइक्रो इकोनॉमी के, ठीक है। तो फटाफट चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सको, और जो जितनी भी वीडियो उसकी जो लिंक है नेक्स्ट वीडियो की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।